ठीक है पापा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। आप अपना ध्यान रखना और टाइम से दवाई ले लेना। ठीक है बेटा, जल्दी घर आना। तेरे बिना मेरा घर पे मन नहीं लगता। अरे पापा, आप टेंशन क्यों लेते हो? श्रुति है ना आपका ध्यान रखने के लिए। किसी भी चीज की जरूरत पड़े आप श्रुति से मांग लेना। और हाँ, दवाई जरूर टाइम से ले लेना। रुको 1 मिनट। श्रुति, क्या हुआ? मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ और पापा घर पे रहेंगे तो पापा का ध्यान रखना। और किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो पापा को लाके दे देना और टाइम से दवाई जरूर दे देना। अरे आप चिंता क्यों कर रहे हो? मैं पापा जी की सेवा अच्छे से करूंगी। वैसे भी पापा जी की सेवा करना है तो मेरा धर्म है। क्यों पापा जी, मैं आपकी सेवा अच्छे से करती हूँ ना। ठीक है पापा, मैं चलता हूँ ऑफिस। आप अपना ध्यान रखना और मैं कोशिश करूंगा जल्दी आ जाऊँ ऑफिस से। बाय बाय। हाँ बोल बुड्ढे, क्या करना है तेरे लिए? मैं अपना सारा काम छोड़ के तेरी सेवा में लगी रहूं। मुझे नहीं करवाना तुझसे कोई काम। अगर तुझे अपनी सेवा नहीं करवाना तो यहाँ क्यों आया है? गांव में रहता ना। गांव में रहने में मुझे दिक्कत होती थी। जब तक आदि की माँ जिंदा थी तब तक वो सब संभाल लेती थी, लेकिन उसके जाने के बाद आदि ही मेरा इस दुनिया में अकेला सहारा है। और अगर मैं उसके पास नहीं रहूंगा तो कहाँ रहूंगा? अबे ओ बुड्ढे, आदि के साथ ना इस घर में मैं भी रहती हूँ। तू अकेला नहीं रहता है, समझा? बहू, जितना हक तेरा इस घर में है उतना मेरा भी है। तेरा कुछ ज्यादा जुबान नहीं चल रहा है? रुक, तुझे तो मैं बताती हूँ। पहले मैं अपना काम खत्म कर लूँ। हाँ हेलो राहुल बेबी, मेरे पति ना ऑफिस चले गए हैं। अब आप आराम से बात कर सकते हो। चलो अच्छा है, मैं तो रोज बस 10 बजने का वेट करता हूँ कि तेरा पति ऑफिस जाए और मैं तुमसे बात कर पाऊँ। अच्छा ये बताओ, वो तो चला गया, लेकिन वो बुड्ढा कब जाएगा तेरे घर से, ताकि तुम्हारे पति के ऑफिस जाने के बाद मैं तुम्हारे घर आ सकूं? कोई नहीं बेबी, ये भी जल्दी ही जाएगा। और देखो ना कितना बेशरम है, अपनी बहू को किसी और मर्द से बात करते हुए देख रहा है। बेशरम कहीं का। मैं बेशरम क्यों हूँ? बेशरम तो तू है जो कि शादीशुदा होने के बाद किसी पराये मर्द से बात करती है और अपनी पति के गैर हाजिरी में उसको अपने घर बुलाती है। देखना, जिस दिन ये आदि को पता चल गया तो वो तेरा क्या हाल करेगा। हाँ तो बता दे अपने बेटे को, बताता क्यों नहीं है? और वैसे भी तेरा बेटा तभी तक जिंदा है ना जब तक तू चुप है, समझा? अरे छोड़ो ना बेबी, इस बुड्ढे के चक्कर में क्यों अपना दिमाग खराब कर रही हो? अरे तुम तो ऑफिस गए थे ना? किससे बात कर रही थी तुम? वो बस मेरा एक फ्रेंड है। मैं तो बस पापा जी की सेवा कर रही थी। अब और कितना नाटक करोगी श्रुति? मैंने तुम्हारी सारी बात सुन ली है जो तुम फोन पे बात कर रही थी, और वो भी जो तुम मेरे पापा के साथ बदतमीजी कर रही थी। मतलब कब, कैसे? वो सब छोड़ो तुम, पहले मुझे तुम इसका नंबर दो, इसका हिसाब लगाता हूँ पहले। नहीं आदि, वो तो बस मेरा फ्रेंड है और मैं वैसे भी किसी और से कैसे बात कर सकती हूँ? मैंने तो तुमसे शादी की है ना। क्या कहा? शादी की हो? शादी जैसे पवित्र रिश्ते का मतलब ही पता है तुमको श्रुति? और शादी तो तभी टूट गई थी जब मैंने तुम्हें पापा के साथ बदतमीजी करते सुना था। अब खड़े खड़े शकल क्या देख रही हो? निकलो यहाँ से। आदि मेरी बात तो सुनो। अब मुझे कुछ भी नहीं सुनना है, चुपचाप मेरे घर से निकल जाओ। पापा आप ठीक हो? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि श्रुति आपके साथ ऐसा बिहेव करती है? बेटा, मैं तुझे कैसे बताता? उसने मुझसे बोला था कि अगर मैं तुझे कुछ बताता हूँ तो वो तेरे साथ कुछ बुरा कर देगी। अरे वो कुछ नहीं कर सकती पापा, और वैसे भी उसे मैंने भगा दिया है। और मुझे माफ कर देना कि मेरे रहते हुए आपको इतना कुछ झेलना पड़ा। अरे नहीं मेरे बच्चे, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। तुझे तो कुछ पता ही नहीं था। सॉरी पापा, आज के बाद मैं आपको कभी अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा।